I am as passionate, almost obsessive when I take on something, extremely emotional. When I came to Delhi Crime also, you can't keep that baggage, फिर आप काम नहीं कर पाते. You know, you have to constantly sort of insulate yourself and protect yourself as a human being so you can do the work. Because we hear lot of actors saying this thing कि अरे मैंने so and so character जब play किया था तब मैं ऐसे zone में चला गया था वैसे zone में चली गई थी. I think the ask of the job is to experience something which is different from what you've experienced in your life. You know, that is the... Hello, मेरा नाम यशी है and I'm with the cast of Telecrime 3 and welcome to Mirchi. Hello everyone. Thank you. You look lovely. Thank you and you guys are looking absolutely fantastic. मैंने यहाँ पर इंटरव्यू शुरू होने से पहले यही कहा था कि ये डिसाइड करके हुआ है एकदम या नहीं, हमारा सबकॉन्शियस कनेक्शन है, टेलीपैथिक चल रही थी. बट हाउ आर यू गाइस? कितने हेक्टिक हैं आप सबके लिए प्रमोशंस या इट्स जस्ट स्टार्टेड एंड आफ्टर डूइंग सच अ हैवी शो थोड़ा सा लाइट स्पेस में आए हो कि अभी भी वहीं फ्लोट हो रहे हो? प्रमोशंस एक्चुअली 4 दिन पहले शुरू हुए, बट दे आर हेक्टिक. I think like today I was feeling very exhausted. Even Tanuj was saying the same thing, and I feel ये more than physical exhaustion के से ज़्यादा कल जब ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो वो emotional exhaustion ज़्यादा था, and it's a relief kind of a thing. शो शूट हुआ उसके बीच और अब रिलीज के बीच तो बहुत सारा टाइम निकल गया है. सो इट्स नॉट बिन लाइक कंटिन्यूअस हेक्टिक, बट या इट्स एग्जॉस्टिंग, इट्स एक्साइटिंग एंड आई थिंक हम लोग सब साथ में होते हैं तब बहुत मजा आता है. मतलब इसके पहले का इंटरव्यू आपने देखना चाहिए था. राजेश जी, मैं आपसे पूछूंगी ये क्वेश्चन के आपके लिए कितना एक्साइटिंग, कितना अमेजिंग, कितना हेक्टिक, कितना मजेदार, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि जब गर्ली साथ में मिल जाती हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट आउट तो फील होता ही होगा. तो नहीं होता है, तनुज मेरे साथ रहता है. तनुज बचा लेता है. बट कैसी रही है अब तक की जर्नी फ्रॉम? जर्नी बहुत मतलब क्या, जर्नी के लिए कोई शब्द नहीं है. वो पिछले 7 साल से ये जर्नी चल रही है. 2 सीजन हो गए और ये तीसरा सीजन भी आ ही जाएगा. तो बहुत ही अच्छी जर्नी, मतलब एज एन एक्टर ऑल्सो, एज अ पर्सन ऑल्सो, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करने का, उनको जानने का मौका मिला. तो बहुत प्यारा है. मतलब इसमें कुछ मज़ेदार जवाब नहीं दे पाऊंगा. ऐसा ही जवाब होगा. कोशिश जारी वो इम्पोर्टेंट है. तनुज, इतना सीरियस शो आप डायरेक्ट कर रहे हो, पर सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता था सेट पे? आई वांट टू नो दैट. किसको सबसे ज़्यादा आपने सीरियसली हैंडल किया है? Who do I have to handle the most seriously? Who does musty most? Who is the naughtiest on the set? Oh, masti है. Naughtiest on set. सब मेरा actors मस्ती है. मस्ती. लेकिन Shefali is the. She has to do so much. इतनी ज़्यादा serious performance. She has to give such strong work that between takes we like to keep it loose and tell jokes. So you're saying that Shefali ma'am was the most masti whore in everyone? I like it if I you think say so. it. Yeah. I think everybody will Yeah. agree. I also Yeah. think so. Also, I'm the most goofy out of it. Like, foot in mouth is like it's my middle name. So Shefali is the one who changes completely. When she's Vartika, she's one person, and you take her out of Vartika, it's 180 degrees. She's a complete joker. Yeah. Yeah, and she has a character she plays at the end of a night show. मतलब जब सूरज उग रहा होता है तो शिफाली को के अंदर कोई देवी चढ़ जाती है. उनका एक कैरेक्टर है. अगर आप वो थोड़ा करके बताएं. ये Shefali मैम प्लीज, ये तो डिमांड आ रही है. वो चलता रहता है. एंड एक बार नाइट शो पे सीजन 2 के जब हम शूट कर रहे थे, हाँ हम गाड़ी में बैठे थे, suddenly I hear this character talking like this in the morning. It is 5:30, the sun is rising, and I wanna go home now. and then I couldn't stop laughing. और But वो we were just- कैरेक्टर बहुत फनी है. तो मैंने शेफाली को बोला ये कैरेक्टर बहुत फनी. She said yes I know.
I don't even remember that character anymore. And Tanuj was very upset because I was just khaki and he was like, sunlight is going to come, guys. Like seriously, do this scene, yeah. I heard that, and it was probably one of the only days I had with her and things like that. And suddenly I'm like, action चल रहा है, बंदूक चल रही है और गोली चल रही है और like all of that. Sorry, I hope I'm not giving away too much. And then suddenly one baby cut हुआ, like some I mean I'm doing bad in the yeah. Total delirium जो होता है ना. कहाँ से बच्चा आया, बिल्ली है, क्या है? Madam is talking behind the monitor, not monitor, whatever the show. It's a good, actually that's a good description. It's a good mix between a बच्चा and a billy. Did you try doing this while you were filming? एकदम से तनुज को चौंकाने के लिए कि आप एकदम ऐसा serious line बोल रहे हो and then all of a sudden the बच्चा is there. No. That doesn't happen at all. No. But was it happening, Shefali ma'am, because you were like very excited कि बहुत अच्छा कुछ deliver हो रहा है या फिर आप sleep deprived थे या Sleep deprived and we were just delirium हो जाता है ना. हाँ. After a point of time when you're so tired, everything is funny and stupid and it was that. नहीं, सबका एक नाइट शूट अवतार होता है. इनका अवतार एंटरटेनिंग और फनी है, हमारा शायद नहीं है. लेकिन इसलिए हम उनके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. लेकिन हर किसी का एक नाइट शूट अवतार होता है. वैसे का अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल लाइफ में अगर कोई केस सॉल्व करना चाहोगे आप तो किस तरीके के केसेस सॉल्व करना चाहोगे? Bus fight? You know what with fight? See, if you don't see, the point is, you say, yeah, because you can't say serious crime, which means the serious crime has to happen. So you're hoping that the serious. Why am I answering for her? Let her do it. I'm wondering. जैसे I'll give you one example. मेरे घर पे ये केस होता है कि socks जो होते हैं ना, एक था Socks. Oh no. जब मैं अपनी फ्लैटमेट्स के साथ जब हम 4 लड़कियां एक फ्लैट में रहती थी तो एक दिन एक टूटा हुआ लैच मिला. अब किसी को नहीं पता कि किसने पहले तोड़ा. हर कोई कहता कि जब मैंने उसको खोला तो वो ऑलरेडी टूटा हुआ था. That's the case I want to solve. Oh, it's still unsolved. Unsolved. बहुत साल हो गए. admit भी बहुत अच्छे दोस्त Can हैं. I take it up? इसके बावजूद उस टूटे वो अभी तक किसी ने बोला नहीं है. अभी तक नहीं पता कि पहली बार जब कौन था वो जिसने वो लैच उठाया और वो टूटा. Faiza, Deepika, you and Nilu. नहीं. Oh, This is even before that. That's my SCM gang, and they're my closest friends. We're still very close friends, so please don't disturb that friendship. I just want to flex that me and Rasika are from the same college. SCM. Oh yeah. Jaru, we spoke about Jaru. Our HODs, yeah. बस अभी वापस क्वेश्चन की तरफ आती हूँ. फ्लेक्स इनफ I have been to college with everybody. Yeah, it between seems LSR, like. SCM and SCI, I have covered it. और सयानी आप कौन सा केस सॉल्व करोगे जो अब तक नहीं हुआ है सॉल्व आपकी लाइफ में? एक केस लोग कब मुझे सयानी बोलना बंद करेंगे? कितनी सयानी है तू. यही एक केस है मेरा. पर एक्चुअली उसका आंसर भी पता है. मेरे माँ बाप को कभी लगा नहीं मैं बंगाल से बाहर जाऊंगी तो नाम ही गलत लिख दिया. पर I don't know man, case solve जो आपको आज तक हॉन्ट करता है रात को कि यार नहीं ऐसा कोई केस नहीं है जो मुझे हॉन्ट करता है रात को. नहीं, I don't think anything is. Sorry, I'm being very boring. चुराया टॉप कोई वैनिटी No, वैन का actually किस्सा. I'm a very good investigator. If I Okay. wasn't an actor, Yeah. I would Yeah. actually be a PI. चलो. Because in college I have actually solved cases. PG में चोरी हुआ है proper. हाँ, मतलब इधर जाके रिसर्च करके मनी एक्सचेंज के पास जाके कॉप्स के पास जाके like proper. So yeah and I have many proper stories of solving crimes, finding. I have gone to Bombay chawls to find out people's suitcases. I'm very impressed. Yeah fully. I've gone into like वो actually they don't have ऐसे नहीं घुसते, वो ऐसे घुसते like into the other floors of the. So I've actually gone into people's houses to look for things and there are 2 cops that I'm actually still friends with. They're like, मैडम आप ज्वाइन कर लो. So वहाँ पर ये सबूत लेकर जाती हूँ पुलिस स्टेशन में. तुम क्या फोन ढूंढोगे ये लोग? केस ऑफ मिसिंग सूटकेस, केस ऑफ मिसिंग बैग, केस ऑफ मिसिंग कैमरा, केस ऑफ मिसिंग मनी आई हैव सॉल्व्ड. एंड शफाली आप फिर ये राजेश सर पे आएगा क्वेश्चन. I don't know. Rajesh sir, please answer now. I'll think till then. नहीं कोई ऐसा पर्टिकुलर केस नहीं है लेकिन मेरे को बहुत खुंदक आती है ट्रैफिक रूल वायलेशंस में. और मेरे को ये लगता है कि मैं ऐसा कुछ बन जाऊं जो सिर्फ ट्रैफिक सही करा दे पूरी दुनिया का. वो बड़ी खुंदक आती है मुझे कि मेरे पास पावर होता खास.
ये तो इम्पॉसिबल सा टास्क है, बट ठीक है, स्पेशली मुंबई की खूबसूरत सड़कों के लिए. प्लीज आप कुछ करें, आप शिफ्ट हो जाओ यहाँ. दिल्ली में ज्यादा होता है. No, and he'll do it so sweetly. Very sweetly. Yeah. ऐसे People नहीं है listen कि he'll, also. yeah, that Very I. tall, he'll stand in the middle of the road and be देखिए. like, you know, like क्यों? Traffic cop. like an orchestra क्यों करें? master. Yeah, conductor. एंड शेफाली, I don't know. नहीं, कभी नेबर्स क्या बात करें, किसका क्या झगड़ा हुआ है, ऐसा ईव्सड्रॉपिंग नहीं करते हैं नहीं. यार. मुझे तो बड़ा मजा आता है दूसरे टेबल पे अगर कोई कपल Oh, झगड़ा कर रहा होता parcels है. get lost. Really? You know, when a parcel comes, between security, office, house and house staff and driver, parcels are lost. I made a group, parcel group. Wow. And I said, Group में parcel. I swear by God, I said एक काम करें, जिसके पास जो आए फोटो डालेगा. So, ऑफिस में पार्सल आए, फोटो. हाँ, पार्सल आला. Okay. Then driver has taken it. हाँ, ड्राइवर ला दिला फोटो. Then घर आके ये आपको अच्छा, when they give it to me also photo. They put it. Received. Yeah. The detective Because evidence chain. anybody who asked, Evidence chain. मैंने दिया था उसको. किसको? किसको? मैंने उसको दिया था. अच्छा, उसको आपने आपके पास है. मैंने तो उसको दिया था ना. It's impossible. But you have solved it now. You found a method in the photo. Parcel I think I got bored midway through. आई थिंक तनुज ये सोचे एकदम मस्त कास्टिंग करा है मैंने. यहाँ पे सब कोई डिटेक्टिव है, कोई मतलब एवरीवन इज वेरी इन्वेस्टेड इन सॉल्विंग क्राइम एंड लाइक यू नो द वे द सीरीज हैव कम अक्रॉस फ्रॉम सीजन 1 to season 3. तनुज, इतने बढ़िया एक्टर्स हैं आपके पास में, दे ऑल आर अमेजिंग. आई वांट टू नो कि कौन सबसे ज्यादा इंसिस्ट करता है दैट आई वांट टू गिव वन मोर टेक. Rasika. And the clear winner. Yeah. It's definitely not Rasika. Definitely Rasika. I promise it's not Rasika. It would never. She would never ask for another take. I like to give her more takes. When I feel like I got it, I want to see more Rasika. So I actually say, just do another take for me. I would never ask her. She is definitely not Rasika. It's not Rasika. राजेश जी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. इतना इंटेंस सीरीज आप लोग कर रहे हो, कितना इमोशनल बैगेज घर पे लेकर के जाते हो? क्या काम घर पे जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली लाइक एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एंड यू गेट इनटू द फैक्ट्स एंड द डेटा एंड यू नीड टू बी इन दैट कैरेक्टर. तो हैवीनेस फील होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा हो तो मतलब एज एन एक्टर मैं कब तक काम कर पाऊंगा? इफेक्ट करता है, इंसान हूँ, लेकिन उसको हम कैरी कर रहे हैं घर तक. हाँ, मतलब निर्भया वाला केस सीजन 1 डेफिनेटली वो था, लेकिन यूँ नहीं कि मतलब आपकी फंक्शनल नहीं रहे आप, ऐसा नहीं है, इतना नहीं है. लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोच चलती रहती है कि वो कुछ चीज़ सोच के दुख होता है, तकलीफ होती है, फिर अपने आसपास दिखाई देने लगता है, एक नज़र मिलती है नई टू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू. बस इतना है. और तनुज से आपको एज अ डायरेक्टर किस तरीके की ईज मिलती है? like, जैसे सब लोग कह रहे हैं बहुत ईज मिलती है, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, तनुज जितना भी ईज लगता हो, लेकिन जब तक तनुज को जो चाहिए वो रुकेगा नहीं. हाँ. Oh God. ऐसा नहीं है कि मतलब यूँ है कि आप जो भी कर लो, नहीं, करने देंगे, जो भी करना है करो, बट ही विल नॉट स्टॉप टिल ही गेट्स व्हाट ही वांट्स. आपने ऐसा कोई मोमेंट फेस किया इस सीजन 3 की फिल्मिंग के दौरान जहाँ मेरे ख्याल से हर शॉट में ऐसा हुआ है. जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो गए एंड यू वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि अरे भाई क्या करूँ अब इसके आगे? हाँ, नहीं, कई बार ऐसा होता है जब आप, मुझे लगता है कि यार मैं एक टेक और देना चाहता हूँ, बट ही इज सेटिस्फाइड कि यार ठीक है, बढ़िया है. फिर मैं नहीं करवा पाता, रसिका करवा पाता. Jessica, the sweetly And putting this here, Yes. don't fall We can or keep it there. mess up. No, I was thinking continuity में problem होगा क्या? इसीलिए I was नहीं ना. Thank you, darling. Thank you. शेफाली, आप रियल लाइफ में कितनी वर्तिका हो? रियल लाइफ में कितनी वार्तिका हूँ? I am as passionate, almost obsessive when I take on something, extremely emotional. I like to believe I'm an empath, and I think I'm very like, this is who I am, this is what you get. Like I don't have filters or masks. Huh? I think it's fair. Yeah. Yeah, we support that. Yeah. It's correct.
Corroborated. Plus one. The information has been corroborated. And if I have to ask you this question, तीनों को कि emotional baggage जो मैंने राजेश सर से पूछा, ये filming के दौरान जब आप घर जाते हो वापस, you get into your own space and in your life, कितने time तक you feel that weight in your head and in your heart that, you know, I'm acting, but then there are some people who are actually going through a lot of, so there are some people committing this kind of crime. You know, you do the project because you think all of that, but it's not possible to take all that back. Like Rajesh sir said, we won't be able to do, हम कर ही नहीं पाएंगे अगर आप वो घर तक लाएंगे. You know, I had done this film called Article 15. You know, I mean, it's not possible to actually feel, or you know, when you, especially when you're doing films or shows which are that serious and actually talks about things that actually are happening in our society and, you know, around us, and you read the news every day, you know, that sort of triggers you in so many ways. मुझे वहाँ पे भी लगा था कि बहुत सीरियस होगी माहौल. भैया लोग सिर्फ हंस रहे थे और जोक्स बना रहे थे और खाना खा रहे थे, ठीक है. When I came to Delhi Crime also, you can't keep that baggage. फिर आप काम नहीं कर पाते. You know, you have to constantly sort of insulate yourself and protect yourself as a human being so you can do the work. And for me, I was playing the bad guy. So honestly, I was just happy that I was able to have fun, you know, and play. जो हम पहले बोल रहे थे कि बहुत मजा आ रहा था यार, इतना और करने का मौका नहीं मिलता है ना ऐसे बर्बाद कैरेक्टर प्ले करने को रोज रोज. इतना मजा आया मुझे, मैंने बोला ये तो, you know, it's like having पानी पूरी. बहुत मजा आया. ये कुसुम का कैरेक्टर खतरनाक है और इतना गंदा है तो मुझे बड़ा मजा आया. And thank God I didn't bring it home because people around me would be like तो मतलब you had to unleash your dark side to play this. I don't have a dark side, bro. I'm a very beautiful human being inside and out. I thought you were going to say, I don't need to unleash the dark side. I am dark side. I am dark. That is what we were expecting. Yeah. Not in front of मैंने देखा पीछे से रसिका मैम और शिफाली को रोते हैं. yeah. But because we hear a lot of actors saying this thing कि अरे मैंने so and so character जब play किया था तब मैं ऐसे zone में चला गया था, वैसे zone में चली गई थी कि I couldn't get out of it ऐसे 2 महीने से 3 महीने से. तो आप लोग के साथ में ऐसा होता है क्या? I'm not going to take names, but then we all know. So yeah. Why is everybody looking at me? Because she's looking at me. I'm going to look at Shefali ma'am also after this and Rajesh sir and everyone. So yeah. I think the ask of the job is to experience something which is different from what you've experienced in your life. You know, that is the idea to do what we are doing. How much of it you take home, how much of it stays with you is not something that is understood very much or is in your control, you know. So, I mean, doing a good scene is like something like that happened in your life, you know. So, there will be something of it which will remain, you might not be so conscious of it. And the idea is that you will not, like in life, you know, we don't walk around analyzing every moment of our lives and understanding the effect of what, the experience, the effect of that experience on ourselves, you know. We think that something just happened and then maybe you understand much later upon reflection that this is something that affected you. So similarly with the work we do, but the ask of the job is, and the idea to do this work is कि कुछ ऐसा महसूस हो, कुछ ऐसी feelings आए, कुछ ऐसी experiences हो जो आपकी ज़िंदगी में हुई नहीं है, जो शायद आपकी ज़िंदगी में होगी नहीं. आप किसी और की ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कुछ तो होगा ही जो आप अपने साथ ले जाओगे और कुछ होगा. तो मतलब एफर्ट तो रहता है कि वो आपको अफेक्ट करे, बट कितना वो करता है या नहीं करता है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है. But thank you so much. One message you would like to give to our Mirchi audiences who are watching you on the Mirchi page right now and also the radio. Please watch Delhi Crime Season 3 on Netflix on November 13th. Please watch Delhi Crime 1, 2, 3. Starting from 10th, 11th, 12th and 13th. Yes, madam, sir. On Netflix. Wait, I'll take it again. Please watch Delhi Crime 3. You have to watch it. It's the best thing you'll ever watch. Yes, madam, sir.